किसी ने क्या खूब कहा है, बिखरना भी तो जरूरी है जिंदगी में निखरने के लिए। ठोकरें भी तो जरूरी है राहों में संभलने के लिए। जिंदगी में जब बढ़े अंधेरे तो हौसला मत खोना, क्योंकि रात भी तो जरूरी है सितारों के चमकने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साइलेंट टीचर राजेश और आपके लिए एक छोटी सी प्रेरक कहानी। ये एक युवा की है जो पहलवान बनना चाहता था, जो कुश्ती के क्षेत्र में अपना नाम करना चाहता था, अपने देश का नाम करना चाहता था, मेडल प्राप्त करना चाहता था। वो अपने गुरु के पास गया और गुरु से निवेदन किया। तो गुरु ने उसको बहुत ध्यान से देखा, बड़ी देर तक देखते रहे। ध्यान से क्यों देखा? क्योंकि उस युवा के एक हाथ नहीं था। अब एक हाथ नहीं था, तब गुरुजी सोच रहे हैं कि कैसे इसको सिखाएंगे, क्योंकि कुश्ती में तो दोनों हाथों को पकड़ना पड़ता है। फिर भी वो देखे और उन्होंने उसको वादा कर दिया, ठीक है तुम आना, मैं तुम्हें कुश्ती सिखाऊंगा। और वो युवा आने लगा, क्योंकि उन गुरुजी के पास बहुत सारे दूसरे पहलवान भी आते थे। तो गुरुजी उनको भी सिखाते थे और इसको भी सिखाते थे। गुरुजी ने इस पहलवान को एक दांव बता दिया और कहा, ठीक है इसको तुम सीखते जाओ, सीखते जाओ। अब वो जो युवा था वो महसूस करता था कि दूसरे जो पहलवान हैं उनको गुरुजी दूसरे दांव भी सिखा रहे हैं, लेकिन हमको दूसरे दांव नहीं सिखा रहे। लेकिन वो बोल नहीं पाता था, कुछ उनसे पूछ नहीं पाता था। हालांकि उसके मन में यह जिज्ञासा बराबर बनी रहती थी कि गुरुजी हमको सिर्फ एक ही दांव सिखा रहे हैं, एक ही दांव सिखा रहे हैं। लेकिन गुरुजी उसको बार बार वही सिखाते रहते, जब भी आता उसी को सिखाते और कहते। वो पूछा नहीं। ऐसे धीरे धीरे समय निकलता गया, 6 महीने बीत गए, एक साल बीत गया। अब वो लेकिन धीरे धीरे युवा मन में खींच जाता था, कभी कभी गुरुजी एक ही दांव हमको सिखा रहे हैं, एक ही बात सिखा रहे हैं। और कभी कभी वो थक भी जाता था, झुझला उठता था, लेकिन बोलता नहीं था, क्योंकि गुरु ने उसको वादा किया था। और बहुत विनय करने के बाद गुरुजी तैयार हुए थे सिखाने के लिए। और एक समय आया जब वो उसमें ठीक हो गया, और अब एक दिन निश्चित हुआ कि कुश्ती होगी। अब लोगों की, जो ये लोगों ने सीखा एक साल तक, उसकी परीक्षा होगी कि कौन असली विजेता है, पहलवानी में कौन ज्यादा सीख पाया। अब ऐलान कर दिया गया, वो दिन आ गया कि जब पहलवानों को एक दूसरे से लड़ना था। तो सभी लड़ रहे थे, लेकिन इस पहलवान का भी नंबर है जिसके एक हाथ नहीं था। अब कौन इसके साथ लड़ेगा? लेकिन ये मैदान में आ गया, उसने कहा कोई भी पहलवान हमसे लड़ सकता है, ऐसा चैलेंज इसने दे दिया। अब ये चैलेंज दिया तो जो दूसरे पहलवान थे मजबूरी थी, उनको उसके साथ लड़ना ही था। एक दूसरे पहलवान आए इसे लड़ने के लिए, और दोनों की कुश्ती शुरू होने वाली थी। लोगों की सांसें रुक गई थी कि देखते हैं पहलवान ऐसा है जिसके हाथ नहीं है और दूसरे के पास हाथ है, कैसे ये करेगा। लोग सोचते अभी ये दूसरा पहलवान इसको हरा देगा। शुरू हो गया। जो उसके रेफरी थे उन्होंने सीटी बजाई और कुश्ती शुरू हो गई। और ये क्या लोग देखते हैं कि जिस पहलवान के हाथ नहीं था उसने दूसरे पहलवान को पल भर में चित कर दिया। मैं कुश्ती मुश्किल से 30 सेकंड 1 मिनट चली होगी और चित कर दिया। और जो रेफरी थे उन्होंने उसको हाथ उठा दिया। पूरे मैदान में लोग तालियां बजाने लगे, और जो ऑर्गेनाइजर थे आते हैं, उसको पुरस्कार देते हैं, पदक देते हैं, उसे सम्मानित करते हैं। सब लोग उसकी जय जयकार करते हैं। अब वो दिन समाप्त होता है, लेकिन शाम को अब वो युवा फिर गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी उसको बधाई देते हैं, लेकिन आप आज वो गुरुजी के चरण स्पर्श करके पूछता है, गुरुजी एक प्रश्न मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा था, जिसे मैं पूछना चाहता हूं। आप बुरा गुरुजी मत मानिएगा, मेरे मन में जिज्ञासा। गुरुजी का ठीक है पूछो, तुम पूछो, आप पूछ सकते हो, कुछ भी पूछो। तो वो पूछता, गुरुजी आप दूसरे पहलवानों को बहुत सारे वो सिखाते रहते थे, लेकिन मुझे आपने सिर्फ एक ही गुण सिखाया, एक ही विधि सिखाई, और वही बार बार सिखाते रहे, मैं ऊब गया। इसका क्या कारण था? क्या आप मुझे कमजोर समझते थे? मेरा हाथ नहीं था इसलिए? तो गुरुजी ने जो जवाब दिया वो बहुत ही काम का है, वो ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी ने कहा कि मैंने तुम्हें देखा ध्यान से, और मैंने तुम्हें वह दांव सिखाया जिसको पलटने के लिए, या जिसका प्रतिवार तुम्हारा दायां हाथ था जो हाथ कट गया है। अगर कोई पहलवान तुम्हें इस दांव में हराना चाहेगा तो उसे तुम्हारे उस हाथ को पकड़ना होगा। अगर वो तुम्हारा वो हाथ नहीं पकड़ पाएगा तो तुम्हें हरा भी नहीं सकता। इसीलिए मैंने तुम्हें वो दांव सिखाया था कि जिसका काट दूसरे पहलवान के पास नहीं है। और यही कारण था कि मैदान में तुमने तुरंत उस दूसरे पहलवान को हरा दिया, क्योंकि उसके पास वो काट ही नहीं था। आज वो यह बात, गुरुजी की यह बातें सुनकर के वो पुनः गुरुजी को दंडवत प्रणाम करता है और गुरुजी को मन में भी धन्यवाद देता है। तो दोस्तों, ये बड़ी छोटी सी कहानी है जो ये सिखा रही है
कि आप भी अगर जीवन में बार-बार असफल हो रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ा-सा देखिए कि आप कर क्या रहे हैं? आपने जो सीखा है वास्तव में आप उसको नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे काम को कर रहे हैं। तो जब आप दूसरी चीज़ों को करते रहेंगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपको जीवन में बहुत आगे जाना या सफल होना है, तो जो भी आपके अंदर रुचि है, जिस चीज़ को आप वास्तव में चाहते हैं, उस काम को करना शुरू कीजिए, उसमें पारंगत होइए, उसमें अपने को निखारिए और जिस दिन आप पूरी तरह से निखार लेंगे और काम करना शुरू करेंगे, यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो वह गुण भगवान ने प्रत्येक आदमी को वो सब गुण दे रखे हैं। तो भगवान ने जो भी चीजें आपको दी हुई हैं, उन सभी चीजों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।